कथा परिचय। कन्नप्पा एक अद्भुत कहानी है जो भक्ति की शक्ति दर्शाती है। ये कहानी है एक भक्त की, उसके बलिदान की, उसकी आध्यात्मिक यात्रा की। इस कहानी को सिनेमा के माध्यम से पहले भी दर्शाया गया है, एक बार नहीं बल्कि 5 बार। कन्नड़ तथा तेलुगु में 2-2 बार और हिंदी में 1 बार इस कहानी की आत्मा को बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। मुख्य पात्र कन्नप्पा की भक्ति के माध्यम से इस कहानी में मनुष्य और भगवान के बीच के पवित्र संबंध को दिखाया गया है। ये कहानी दुनिया के सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक श्री कालहस्ती में भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। प्राचीन समय में पोथापिन्नाडु के एक जंगल में इस अद्भुत कहानी की शुरुआत हुई। एक भक्त मकड़ी जिसमें जन्म से ही प्रेम भाव था, उसने दिखाई एक अद्भुत कला। उसने अपनी प्रतिभा से बनाया शिवलिंग के लिए एक घर। भगवान शिव ने स्वयं ये देखा और वे प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भक्त की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिवलिंग के स्थान पर अग्नि प्रज्वलित की। अपने आराध्य के स्थान को अग्नि में भस्म होता देख भक्त मकड़ी ने उसे बचाने के प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दी। शिव अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए और उस मकड़ी को अपने हृदय में स्थान दिया। उसकी भक्ति का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने भक्तों काल और हस्ती के आगे श्री जोड़ दिया। किंतु परमेश्वर की ये अद्भुत लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। एक सर्प शिवलिंग को मड़ियों से सजाता है और एक हाथी समर्पण भाव से शिवलिंग पर अपनी सूंड से जल चढ़ाकर अपनी भक्ति प्रकट करता है। किंतु तुमने मेरी मणियों को शिवलिंग से क्यों हटाया? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नाग हाथी से प्रतिशोध लेने के लिए उसकी सूंड में प्रवेश कर गया। दर्द से पीड़ित हाथी स्वयं को मुक्त कराने के लिए इधर उधर लड़खड़ाने और टकराने लगा। उसका संतुलन बिगड़ा और उसका सिर एक पेड़ से जा टकराया। इस संघर्ष में उस हाथी और नाग दोनों की मृत्यु हो गई। ये देख भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, परंतु तुम्हें अपनी भक्ति सिद्ध करने हेतु यह सब करने की आवश्यकता नहीं थी। तुम दोनों की अटूट भक्ति देखकर मैं तुम दोनों के नाम काल तथा हस्ती को श्री के साथ जोड़ता हूं। आज से यह स्थान श्री कालहस्ती के नाम से जाना जाएगा। इस पवित्र स्थान के बारे में समस्त संसार जानेगा। यह अटूट एवं पवित्र भक्ति का प्रतीक होगा। यह मेरा वचन है। कैलाश भगवान शिव तथा देवी पार्वती का निवास स्थान। ईश, कहाँ हैं आप? तो यहाँ बैठे हैं। आपको इतने गहरे ध्यान में लिप्त देख मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं जानना चाहती हूँ आप किस विचार में डूबे हैं प्रभु। आपको इस समस्त ब्रह्मांड का ध्यान भी तो रखना है। आप इस समस्त ब्रह्मांड की माता हैं पार्वती, तो मैं ब्रह्मांड के विषय में चिंता किस कारण करूं? आज मैं अपने भक्तों के लिए ध्यान में लीन हूं। देवों के देव भगवान शिव अपने भक्तों के लिए ध्यान कर रहे हैं। ये किस प्रकार का उपहास है प्रभु? आपका आशीर्वाद तो सदैव अपने भक्तों के साथ रहता है। मैं एक विशेष भक्त का ध्यान कर रहा हूं पार्वती। विशेष भक्त? आपकी पत्नी होते हुए भी मुझे ज्ञात नहीं होता आप किस विषय में विचार कर रहे हैं। मेरा मंदिर श्री कालहस्ती, आपको उसका स्मरण है? अवश्य स्मरण है। आपका वायुलिंग स्वरूप, जिसकी आराधना स्वयं वायुदेव तथा अनेक ऋषि मुनि करते हैं। हाँ, किंतु वह स्थान आदिकाल से ही सामान्य मनुष्यों से छिपा हुआ है।
आप एक रहस्य से अवगत होना चाहेंगी? समय आ गया है जब वायुलिंग को समस्त संसार के समक्ष लाया जाए, और यह कार्य वही भक्त करेगा जिसका मैं ध्यान कर रहा था। वह मेरा वचन पूर्ण करने हेतु ही जन्मा है। कौन है वह? वह एक नास्तिक है। एक नास्तिक? हाँ देवी, सामान्यतः मैं अपने भक्तों को कुछ भेंट करता हूं, परंतु अब वो समय आने वाला है जब एक भक्त मुझे कुछ प्रदान करेगा। इसी कारण वह व्यक्ति विशेष है। वह मुझे स्वेच्छा से यह भेंट देगा। क्या है वह भेंट? वह मुझे अपनी सबसे अमूल्य वस्तु भेंट करेगा, कुछ ऐसी वस्तु जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यह नास्तिक बालक थिन्नाडु भविष्य में कन्नप्पा के नाम से जाना जाएगा। वो मेरे सबसे महान भक्तों में से एक होगा, और उसी के नेत्रों से मैं यह संसार देखूंगा। एक नास्तिक बालक? हाँ, काल के अंत तक यह कथा जीवित रहेगी तथा संसार में सुनाई जाएगी। कथा जारी है। थिन्नाडु की हमारी इस कहानी में थिन्नाडु का धनुष विशेष महत्व रखता है, जिसे थिन्नाडु के पिता नाधनाधुडु ने अपने कुशल हाथों से बनाया था। ये साधारण धनुष नहीं था, ये अद्भुत शिल्प कौशल का चमत्कार था, जो आवश्यकता पड़ने पर 2 मजबूत तलवारों में बदल जाता था। जब थिन्नाडु केवल 5 वर्ष का था, तब जंगल में घूमते हुए उसका सामना एक भयानक शेर से हुआ। किंतु थिन्नाडु डरा नहीं। अपनी फुर्ती एवं अचूक निशाने के कारण पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी से उसने स्वयं का बचाव किया। स्वयं उसके पिता नाधनाधुडु ने अपने पुत्र की वीरता तथा कौशल को देखकर उसकी वीरता के सम्मान में उसी शेर की हड्डियों तथा दांतों से एक असाधारण धनुष बनाया। यह कोई सामान्य धनुष नहीं था। उसे नाधनाधुडु द्वारा इस प्रकार से बनाया गया था कि वह बीच से विभाजित होकर 2 तलवारों में परिवर्तित हो सकता था। उस दिन के पश्चात थिन्नाडु ने उस धनुष को गर्व से धारण किया तथा उसका उपयोग अपने कबीले तथा जंगल को सुरक्षित रखने के लिए किया। इस प्रकार थिन्नाडु तथा उसके दिव्य धनुष की कथा जीवित रही और इसे सुनने वालों को साहस की प्रेरणा देती रही।